हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो बीएमएस सिस्टम होता है, एक जो है इसका जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि जो सिस्टम होता है बीएमएस सिस्टम में कौन कौन सा डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन के लिए जो है केबल वगैरह जो होता है कैसे कनेक्ट होता है। तो बेसिकली आप लोग को पता होगा कि बीएमएस सिस्टम क्या होता है। बीएमएस सिस्टम जो होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। बिल्डिंग इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी बिल्डिंग का जितना भी इक्विपमेंट है हम लोग किसी सिस्टम के थ्रू उसको मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वही जो होता है हमारा बीएमएस सिस्टम होता है। तो बीएमएस सिस्टम जो है होता है इसका हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कम्युनिकेशन वगैरह जो होता है, कनेक्शन वगैरह जो है कैसे होता है। इसका जो आर्किटेक्चर है आप लोग देखेंगे, सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है इससे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है बीएमएस रूम, जहाँ पे बीएमएस रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। बीएमएस का सिस्टम है, ये मॉनिटर है और ये जो है रैक है, एमडीएफ रैक और आईडीएफ रैक आप लोग देख सकते हैं। दो रैक है और ये दोनों रैक जो है क्या है, हमारा कम्युनिकेशन जो सर्वर जो है उसके लिए ये जितना भी कम्युनिकेशन का केबल है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कनेक्टेड है और इसमें कनेक्टेड। ये जो हमारा बैकनेट का आईपी नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो नेटवर्किंग है ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसी से आप लोग देखेंगे दोनों जो है कम्युनिकेशन जो है यहाँ से कनेक्ट हुआ है। और ये जितना भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है जितना भी कम्युनिकेशन है, जितना ये जो है आप लोग देखेंगे जितना भी इक्विपमेंट का यहाँ पे कम्युनिकेशन है पूरा इसमें बैकनेट में लगा हुआ है। बैकनेट और यहाँ से एक इस सर्वर में, एक इस सर्वर में, और इसी में से आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जा रहा है हमारा बीएमएस सिस्टम में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है बीएमएस ड्यूटी सर्वर और ये जो है बीएमएस स्टैंड बाई सर्वर, यानी जो है पहले इसमें जो है कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो जो बीएमएस सिस्टम होता है उसमें जो है एक मेन सर्वर होता है, एक स्टैंड बाई सर्वर होता है। किसी कारण से अगर जो है मेन सर्वर जो है प्रॉब्लम आ जाता है, बंद हो जाता है, तो स्टैंड बाई जो सर्वर है वो चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा। और इंजीनियरिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन है, जो प्रोग्राम वगैरह जो होता है जितना भी प्रोग्रामिंग, इसके लिए एक स्टेशन लगा हुआ है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे जो फील्ड का डिवाइस है उससे जो है कनेक्शन जो होता है कैसे होता है और फिर बीएमएस तक कैसे आता है। तो फील्ड का डिवाइस में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है डीडीसी, ये जो है डीडीसीपी है। तो ये जितना भी है डीडीसी पैनल है, ये डीडीसी पैनल है, डीडीसीपी ये पैनल का ये जो है आप लोग देख सकते हैं टैग है। ये बेसमेंट 04 रूम नंबर है, सम्पम्प का रूम है। तो वैसे जो है यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी है चिलर का रूम का ये है और ये डीडीसी जितना भी है कनेक्टेड है। यहाँ पे जितना भी है डीडीसी पैनल है। तो क्या होता है कि फील्ड का जितना भी इक्विपमेंट होता है, जितना भी हमारा इक्विपमेंट होगा, ऑन ऑफ का एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, जितना भी इक्विपमेंट है जो हमारा फील्ड से स्टेटस जो लेता है या कुछ वैल्यू लेता है या हम लोग जो फील्ड में कमांड देते हैं, वो जितना इक्विपमेंट होता है डीडीसी में आके कनेक्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं। तो डीडीसी में जो है पूरा प्रोसेस जो है फील्ड का जितना भी इक्विपमेंट में जितना भी हमारा सेंसर वगैरह, एक्चुएटर, जो भी इक्विपमेंट लगा रहता है, जो हम लोग कुछ वैल्यू देता है या स्टेटस देता है, वो क्या होता है डीडीसी में कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा डीडीसी में कनेक्टेड है। तो डीडीसी पैनल में ये जो है कनेक्ट है। फिर यहाँ से डीडीसी से आप लोग देखेंगे ये जो है पूरा जो है लूप किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे पूरा लूप हुआ है और ये जो है लूप करके इस साइड का अगर आप लोग देखेंगे तो ये लूप करके डीडीसी से ये जो है पूरा सीरीज में आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड है और ये कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड है डीडीसी का पूरा कनेक्ट करके। और ये आप लोग देख सकते हैं एक ही केबल में जो है हमारा आके आप लोग देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है पूरा। ये बैकनेट, ये कम्युनिकेशन है। बैकनेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन एंड कंट्रोल नेटवर्क। ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो हमारा नेटवर्क डेटा को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, जो हम लोग कंट्रोलिंग वगैरह जो भी यूज करते हैं बीएमएस प्रो से। तो यही जो है कम्युनिकेशन को यहाँ से क्या करता है, हमारा प्रोवाइड करता है सर्वर के थ्रू। ये जो है हमारा बीएमएस कार्ड तक पहुँचता है। तो सिंपल सा डीडीसी पैनल आता है। फिर यहाँ से जो हमारा कम्युनिकेशन का जो केबल होता है, बैकनेट वगैरह, मोड बस वगैरह जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है हमारा अलग अलग जो है कम्युनिकेशन का, हर जगह अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन, ज़्यादातर जो है कैट 6 वगैरह का केबल होता है यूज करके। और जो है जो कम्युनिकेशन जो होता है डिजाइनिंग के हिसाब से यूज किया जाता है। तो केबल का कम्युनिकेशन का
केवल यूज करके जो है सर्वर में जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इक्विपमेंट का सेम है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट जो है यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग को। ये भी वगैरह जितना भी है पूरा का यहाँ पे देख सकते हैं बैकनेट और MSTP दोनों यूज करके, तो अलग अलग कम्युनिकेशन का पूरा जो है सर्वर में जा रहा है। फिर सर्वर से क्या होता है, हमारा BMS SCADA में चला जाता है। तो फील्ड का इक्विपमेंट DDC में जाता है, DDC से जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है सर्वर में जाता है, फिर सर्वर से जो है हमारा BMS SCADA में चला जाता है। इस तरह से इसका जो है कम्युनिकेशन होता है, बहुत सिंपल सा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि BMS का जो डिवाइस होता है कैसे कनेक्ट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।